कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो शक्तिशाली राजा से एक दिव्य ऋषि बना, एक ऐसा पुरुष जिसने स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना दी, जिसकी तपस्या ने स्वयं देवताओं को विचलित कर दिया, जिसने ब्रह्म ऋषि बनने की जिद ठान ली और सृष्टि के हर नियम को चुनौती दे डाली। यह कथा है राजा विश्वामित्र की, जो समय के साथ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने। परंतु यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक गहन संघर्ष, असुरक्षा, अहंकार, पराजय और आत्मबोध से भरी यात्रा थी, जिसने मानव के भीतर छुपी दैवीय शक्ति की सच्ची पहचान करवाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक, रहस्यपूर्ण और ज्ञान से भरी यात्रा में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा विश्वामित्र। उनके पिता कन्नौज राज के प्रतापी राजा गादी थे। वे अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। वे युद्ध कला में निपुण थे। उनके पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। विश्वामित्र का मानना था कि शक्ति ही सब कुछ है। वे सोचते थे कि राज सत्ता, धन और बल से बढ़कर कुछ नहीं। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, शत्रु भयभीत और मित्र सम्मानित। एक दिन राजा विश्वामित्र जंगलों में शिकार के लिए निकले। संयोग से वे पहुंचे एक महान ऋषि के आश्रम, महर्षि वशिष्ठ के यहाँ। एक बार विश्वामित्र अपने सैन्य दल के साथ जंगलों की यात्रा पर निकले। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखा। यह आश्रम था ऋषि वशिष्ठ का। राजा ने आदर पूर्वक ऋषि से भेंट की और वहाँ के अद्भुत वातावरण को देखकर चकित रह गए। जंगल के बीचों बीच होते हुए भी वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फल, फूल, जल, भोजन और सबसे महत्वपूर्ण शांति। वशिष्ठ जी ने उन्हें और उनके पूरे दल को प्रेम पूर्वक भोजन कराया, उनका आतिथ्य किया। राजा चकित रह गए कि एक ऋषि इतना वैभव कैसे जुटा सकता है। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर पूछा, हे मुनिवर, आप अकेले इस निर्जन वन में इतने वैभव के साथ कैसे रह सकते हैं? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह सब मुझे कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। यह गाय मेरी तपस्या से मुझे प्राप्त हुई है और जो कुछ भी मांगा जाए वह तुरंत दे देती है। विश्वामित्र चकित हो गए। उनके मन में लोभ और स्वामित्व की भावना जाग उठी। उन्होंने सोचा, यदि यह गाय मेरे पास हो तो मेरे राज्य कभी भूखा न रहेगा, मैं अजय बन जाऊंगा। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से गाय मांगी, पर ऋषि वशिष्ठ ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का आदेश दिया, परंतु तभी वशिष्ठ ने केवल एक मंत्र पढ़ा और कामधेनु ने अपने आप से लाखों योद्धा उत्पन्न कर दिए। विश्वामित्र का विशाल सेना हार गई। पराजित राजा क्रोध और अपमान से जल उठा। मैं एक क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण से हार गया, यह बात उसे अंदर तक चुभ गई। उस दिन अपमान और पराजय ने राजा विश्वामित्र के भीतर एक आग जला दी। अगर एक ब्राह्मण की तपस्या इतनी शक्तिशाली है तो मुझे भी वह शक्ति प्राप्त करनी ही होगी। मैं भी ऋषियों से महान बनूंगा। मैं बनूंगा ब्रह्म ऋषि। मैं एक ऐसा ब्रह्म ऋषि बनूंगा जिसकी बराबरी स्वयं वशिष्ठ भी नहीं कर सकेंगे। राज सिंहासन, महल, परिवार सब कुछ त्याग कर वे हिमालय की कंदराओं में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान किया। पहले राज ऋषि, फिर महर्षि और फिर धीरे धीरे वे ऋषि के उच्च स्तरों को पार करने लगे। परंतु यह राह सरल नहीं थी। प्रकृति ने, देवताओं ने, यहाँ तक कि उनका स्वयं का अहंकार बार बार उनकी परीक्षा लेता रहा। वर्षों तक वे केवल वायु पीकर जीवित रहे। ध्यान, समाधि, मंत्र जाप, उन्होंने अपने भीतर की सारी इंद्रियों पर विजय पाने का संकल्प कर लिया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को चिंता हुई, कहीं ये तपस्वी स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे। देवताओं को यह डर था कि यदि विश्वामित्र इसी तरह तप करते रहे तो वे इंद्रलोक को भी चुनौती दे सकते हैं। इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य से तप में लीन विश्वामित्र को आकर्षित किया। मेनका ने जंगल में आकर नृत्य किया। उसकी सुंदरता और लय ने विश्वामित्र को मोहित कर दिया। विश्वामित्र का तप टूटा और उन्होंने वर्षों तक मेनका के साथ समय बिताया। उनसे एक पुत्री हुई शकुंतला। कुछ समय बाद मेनका ने कन्या शकुंतला को जन्म दिया और वहां से चली गई। विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्रोध में मेनका को शाप नहीं दिया, लेकिन अपने आप को दोषी मानते हुए फिर से तपस्या में लीन हो गए और इस बार और भी अधिक कठोर। उन्हें अपने आप पर बहुत क्रोध आया। मैं अपनी प्रतिज्ञा से भटक गया, कहकर उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और भी कठोर तप में बैठ गए। एक बार राजा त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और बोले, मैं इसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने मना कर दिया। अपमानित होकर त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र को तो वशिष्ठ से प्रतिशोध लेना ही था। उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की ठान ली। उन्होंने अपने योग बल से त्रिशंकु को आकाश में उठा दिया। जब इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया, विश्वामित्र ने नया स्वर्ग रच डाला त्रिशंकु के लिए। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य ने स्वर्ग ही रच डाला तप के बल पर। अब वह जंगल में एक पथरीली चट्टान पर बैठकर वर्षों तक केवल धूप और वर्षा सहते हुए तप करते रहे। कभी अन्न नहीं, कभी जल भी नहीं। उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई थी कि धरती कांप उठती।
अग्नि प्रकट होती, दिव्य तेज फैलता। देवता फिर भयभीत हुए। इस बार इंद्र ने अप्सरा रंभा को भेजा, लेकिन इस बार विश्वामित्र तैयार थे। उन्होंने रंभा की चाल पहचान ली और उसे शाप दे डाला, तो पत्थर की मूर्ति बन जा। इंद्र स्तंभित रह गए। अब उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, साक्षात ब्रह्म ऋषि बनने की क्षमता वाला पुरुष है। कई युगों तक तपस्या करने के बाद विश्वामित्र ने वैदिक ज्ञान भी प्राप्त किया। उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र आज भी वेदों का सार माना जाता है, लेकिन ब्रह्म ऋषि की उपाधि अब भी उन्हें नहीं मिली थी। उन्हें एक ही व्यक्ति से यह मान्यता चाहिए थी, महर्षि वशिष्ठ से। वही वशिष्ठ जिनसे उन्होंने कभी कामधेनु छीनने की कोशिश की थी। उन्होंने बार बार तप किया, बार बार उनकी परीक्षा हुई। हर बार विश्वामित्र थोड़ा विचलित हुए, पर हर बार उठे और फिर से तप में लीन हो गए। अंत में एक दिन जब उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया, जब वे केवल सेवा, विनम्रता और त्याग के मार्ग पर चलने लगे, तभी वशिष्ठ स्वयं उनके पास आए। वशिष्ठ ने तपस्वी विश्वामित्र के तेज को देखा। वह बोले, आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो। तुमने न केवल तपस्या की, बल्कि अपने शरीर के भीतर का क्रोध, अहंकार और मोह को भी जीत लिया। यह सुनकर विश्वामित्र की आंखों में आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या, संघर्ष और आत्मनियंत्रण अतंत्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र केवल सिद्ध पुरुष नहीं, वे मार्गदर्शक बन चुके थे। एक दिन वे राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा, ताड़का राक्षसी और अन्य राक्षसों का संहार करने हेतु। दशरथ संकोच में पड़े, पर अतंत्य राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल दिए। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, बाला और अतिबाला विद्या सिखाई, जिससे वे कभी थकते नहीं थे। और फिर राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु और मारीच से युद्ध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इसी यात्रा में राम ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा और व्यवहार रचाया। यह सब संभव हुआ केवल एक पूर्व राजा, अब ब्रह्म ऋषि के कारण। अब विश्वामित्र को न सत्ता की चाह थी, न सिद्धियों की। वे जन कल्याण में लगे रहे। अनेक रचनाओं और मंत्रों की रचना की, गायत्री मंत्र को लोक तक पहुंचाया। उनका जीवन यही सिखाता है कि बल नहीं, तप श्रेष्ठ है। अहंकार नहीं, विनम्रता ही ब्रह्मत्व है। और मनुष्य चाहे तो देवत्व की यात्रा भी कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र की कथा एक राजा से ऋषि बनने की, शक्ति से शांति की और संघर्ष से सिद्धि की कथा है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो आत्मबोध, आत्मविकास और आत्मशक्ति की यात्रा पर निकलता है। राजा से ऋषि बनने की यह यात्रा दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प और साधना से अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। अगर लक्ष्य को लेकर हमारी निष्ठा अटूट हो, तो देवता भी उस मार्ग में बाधा नहीं डाल सकते। विश्वामित्र ने न केवल देवों की परीक्षा पास की, बल्कि अपने भीतर के राग, द्वेष, मोह और कामनाओं पर विजय पाई। यही ब्रह्म ऋषि की पहचान है। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भी जब वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा, तब उनका हृदय विनम्रता से भर गया। यही एक सच्चे ज्ञानी की पहचान है। दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र की यह कथा एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। हम सबके भीतर भी एक विश्वामित्र हैं, जो अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपनी आत्मा को एक उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। तो क्या आप भी अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपके भीतर कोई विश्वामित्र नहीं है? क्या हम अपने भीतर छुपी कामधेनु, तप और गायत्री को पहचान पा रहे हैं? यदि नहीं, तो आज से ही अपने जीवन को एक तप का रूप दें, क्योंकि जब तक भीतर युद्ध है, तब तक बाहर का स्वर्ग अधूरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस प्रेरणादायक कथा को अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी प्रेरक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियाँ अब तक पहुँचती रहें। जय श्री राम, जय भारत, हर हर महादेव।